पूरे यूपी में फिलहाल राजनीतिक चर्चा है तो सिर्फ ये है कि जयंत चौधरी का क्या रहा, कब जा रहे हैं भाजपा के साथ और कब होगा ऐलान। किसी न्यूज चैनल ने 12 फरवरी की तारीख तय कर दी है तो किसी ने 8 और 9 फरवरी की। इस बड़ी और राजनीति के तापमान को बेहद हाई करने वाली इस सियासी हलचल को लेकर हमने राष्ट्रीय लोकदल के एक ऐसे नेता से बात की है जो जयंत चौधरी के करीबियों की लिस्ट में आते हैं। बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई थी तो वह जयंत चौधरी के साथ गए थे। वो नेता हैं विक्रांत जावला। विक्रांत जावला उस वक्त भी जयंत चौधरी के साथ मजबूती से डटे और खड़े रहे थे जब हाथरस में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तब उन्होंने भी लाठियां खाई थी। तो सुनिए विक्रांत जावला ने इस पूरी हलचल को लेकर क्या कुछ कहा है और चौंकाने वाली बात कही है। हमारे साथ विक्रांत जावला जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता हैं, जयंत चौधरी जी के काफी करीबियों में भी माने जाते हैं। विक्रांत जावला जी, क्या चल रहा है कि जयंत चौधरी जी भाजपा से हाथ मिलाने जा रहे हैं, क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए, आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है और न्यूज चैनल्स का समय है जी। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी एक टेम्परामेंट बिल्ड करना होता है न्यूज चैनल्स को वो कर देते हैं जी। कितनी गहराई होती है बातों में, सूत्र कहाँ से लाते हैं इसकी जानकारी वो कभी नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कोई सच्चाई नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, वापस चलते हैं 2021 में जी, तो वहां पर भी अमित शाह जी ने एक मीटिंग बुलाई थी अपने पदाधिकारियों की जो किसी खास कम्युनिटी के थे। उन्होंने कहा भाई जयंत गलत घर में चले गए, तो मीडिया ने उसे प्रचारित कर दिया कि अमित शाह ने ऑफर कर दिया और फिर आप सीट शेयरिंग की बात कर लें। जयंत जी का उस समय बयान भी आया था कि मैं पलटता नहीं हूँ जी। और मुझे लगता है मजबूती से वो खड़े हैं इंडिया गठबंधन के साथ और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से एक भूचाल है जयंत चौधरी जी की खबर को लेकर मीडिया में, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस तरह का आधिकारिक बयान कि भाई हम नहीं जा रहे हैं या हमारे ये इस तरह की फेक न्यूज चलाई जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बेसिक बात है, जब आप प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाते हैं और कोई प्रोपेगेंडा चल रहा होता है तो मैं भी तो घर बैठ के तय करूंगा ना मुझे क्या करना है। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा भी लगा, मैं तो चाहता था कि वो कहीं से ट्वीट कर दें चौधरी साहब, लेकिन ट्वीट ना करने के पीछे भी वजह है और वजह यही है कि भाई आप भी अपना खेल खेल रहे हैं तो वो भी अपना करेंगे। राजनीति है, चाणक्य नीति है, तो वो भी शायद यही सोच रहे होंगे कि ठीक है इन्हें करने दीजिए, क्योंकि हमसे पूछ के तो आपने खबर नहीं चलाई। हमारे किसी आदमी का कोई बाइट हो आपके पास, आपके पास कोई तस्वीर हो कि जयंत जी किसी से मिलने गए। आज के अखबार में पढ़ रहा हूँ अमित शाह जी से मुलाकात हो गई। भाई नीतीश कुमार कहाँ जा रहे थे बिहार में, सबको पता था किसके घर वो पहुंचे, कौन से मंदिर में उन्होंने पूजा की। तो अब आपको क्या हो गया, आप अमित शाह जी के यहाँ रहिए, जयंत जी के यहाँ लगाइए लोगों को। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, दूसरा आदमी दूसरे को व्हाट्सएप कर देता है, उसे खबर चलाना कह रहे हैं, तो मीडिया अपना काम नहीं कर पा रही, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, आप जयंत चौधरी जी के करीबियों में शामिल हैं, हमने देखा है कि बेंगलुरु में शायद मीटिंग थी, आप उनके साथ गए थे। जी। तो क्या आपकी इस संबंध में पिछले 10-12 दिन में कोई बातचीत हुई है जयंत चौधरी जी से? नहीं, मेरी बात हुई है लेकिन इस संबंध में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई प्लान भी है। हमारी तो लोकसभा को लेकर उसकी तैयारियों को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। और हाँ, जो कुछ बातें सामने आई वो यही है कि जब हम गठबंधन में सीटें चाह रहे हैं, 7 सीटों की बात हुई थी, तो हमारे जो कार्यकर्ता का मन है, मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा अभी मीटिंग हुई, शामली में मीटिंग हुई, मेरठ में मीटिंग हुई, बागपत हुई, तो जो बात निकल के आई, जो जीस्ट ये है कि कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी लड़े तो हमारे निशान पे लड़े, ऐसा ना हो कि निशान समाजवादी पार्टी हमसे ले ले और प्रत्याशी अपना दे दे। उस पे कार्यकर्ता खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि जैसे वो चारों मीटिंग्स में बात आई, लोगों ने बहुत मुखर होके बोला कि अगर निशान राष्ट्रीय लोकदल का होगा, सिंबल हमारा होगा, तो प्रत्याशी भी हमारा होगा। नंबर 1, तो उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी का अगर प्रत्याशी होगा और सिंबल हम देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। नंबर 2, 4 तारीख को क्योंकि मथुरा में एक हमारी युवा संसद कार्यक्रम होना था, चंदन चौहान जी अगवानी कर रहे थे उस कार्यक्रम की, बरसात के चलते वो नहीं हो पाया। और फिर 12 तारीख को
जो सबसे बड़ी बात आई जी जिस दिन ये न्यूज चली उससे पहले दिन जो घटना घटित हुई वो ये थी जी कि क्योंकि 12 फरवरी को माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है जी जी और वहां पर उनकी एक मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम 12 फरवरी को प्लान्ड था। जी लेकिन जब नेता वहां पहुंचे और उन्होंने देखा तो वो जो स्ट्रक्चर बनना था वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है और वो इतनी जल्दी बना पाना, क्योंकि वो 9 क्विंटल की मूर्ति है, ऊपर जी से 10-20 लोग भी उस वक्त जब माल्यार्पण का कार्यक्रम होता तो जाते, तो जी एस्टिमेशन ये रहा कि वो नहीं हो पाएगा 12 फरवरी को। तो क्योंकि उसकी जब हमने चारों कार्यक्रम ये किए चारों जिलों में, तो हमने 12 फरवरी के लोगों को इन्विटेशन भी दिया था कि आप वहां आएंगे, जी तो वो बड़ा हो गया था कार्यक्रम, लाखों लोग उसमें आने की उम्मीद थी। तो उसको जब हमने रिवर्ट किया तो प्रोबेबली मीडिया ने उसको वैसे देखा, लोगों ने उसको वैसे देखा, और आप ये समझने की कोशिश करिए गठबंधन कितना मजबूत हो चुका है जी और बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए थे कि जरा सी बात को तूल देके उन्होंने उसे कह दिया कि ये तो शायद इसलिए कैंसिलेशन है दोनों प्रोग्राम्स का जी कि वो बीजेपी आ रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, बाकी तो भविष्य के गर्भ में है, बट मेरा मानना अभी भी यही है कि ये जो दोनों घटनाएं हुई और ये जो बातें हुई अखिलेश जी की और हमारी जो कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, जी जी इसको मिक्स करके मीडिया ने मसाला बनाया। पहले छोटे लेवल पे बना, मैंने देखे वो सारे लिंक्स जी जो जी धीरे धीरे बनते चले गए और दोपहर जी तक शायद वो नेशनल मीडिया के पास है, पर कोई भी पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह पा रहा है, कोई तस्वीर कहीं जारी नहीं हुई और ये सब है मामला। ठीक है विक्रांत जावरा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई, आप अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों को, युवाओं को आगे आना चाहिए। जी जब तक कोई पुख्ता प्रूफ हमारे पास ना हो, जी किसी भी चीज को इस तरीके से आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। जी थैंक यू।